दोस्तों, आज की कहानी है बड़ी बहू। मैं तुम्हारे टुकड़ों की मोहताज नहीं, मेरे पति की पेंशन आती है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे और नया वीडियो। नहीं यार, इस बार तुम्हारे साथ समर वेकेशन पर नहीं जा पाएंगे यार। थोड़ा बजट थोड़ा बढ़ गया। रिया की इंजीनियरिंग कोचिंग फीस और रिया की टेस्ट क्लास की कोचिंग उससे भी ज्यादा इस बार मेरे पास। माँ तो समझ ले, बेंगलोर जैसे शहर में एक आदमी के आधी खर्चा कितना बढ़ जाता। ऊपर से हर दूसरे दिन कभी उन्हें याद रह कभी वाद रह। महीना नहीं हुआ लेकिन इस दौरान 4 बार डॉक्टर के पास जा चुकी। यार ये बड़े समझते ही नहीं कि गाँव के खर्चे और यहाँ के खर्चे में जमीन आसमान का फर्क है। जिद पकड़ ली, इस बार तेरे साथ चलूंगी। क्या करता मैं 2 घड़ी मन की बात करने के लिए उसके कमरे की और आती हुई कमलेश जी के कानों में जब ये बातें पड़ी तो उनके कदम वहीं ठिठक गए। वो वापस अपने कमरे की ओर मुड़ गई। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि उनका बेटा उनके लिए ऐसे बातें भी सोच करता है। माँ का खाना पीना, उसका खर्चा इतना बड़ा, बीमारी का वह कोई नाटक तो नहीं कर रही। अस्थमा की बीमारी तो उसे कितने सालों से, और बुढ़ापे के साथ जोड़ों की बीमारी। आज वो माँ के खर्चों के हिसाब लगा रहा, भूल गया कि इसी माँ ने अपने खर्चों में कटौती कर और उसे इंजीनियरिंग की पढ़ाई करवाने के लिए अपने कुछ गहने बेचकर उसे यहाँ तक पहुँचाया। और आज इसी लायक बेटा को वह बोझ लग रही थी। जब से वह शहर आई थी, दोनों बेटा बहू के साथ साथ पोता पोती कोई उससे अच्छे से बात नहीं कर रहे थे। 1 महीने में कितनी बार, सभी बार घूमने खाने के लिए गए लेकिन उसे ले जाना तो दूर, एक बार पूछा भी नहीं। आज उसे अपने बड़े बेटा बहू की खूब याद आ रही थी। कमलेश जी के 2 बेटे थे। बड़ा बेटा दीपक शुरू से पढ़ाई में थोड़ा कमजोर था, इसलिए बीए करते ही गांव के पास वाले कस्बे में एक सुपर पावर की नौकरी पकड़ ली। छोटा बेटा दिनेश शुरू से मेधावी था। कमलेश व उसके पति को उससे बहुत उम्मीदें थी, इसलिए कमलेश जी के पति जो क्लर्क थे उन्होंने अपना फंड निकलवा कर उसकी पढ़ाई पूरी करवाई। दिनेश ने भी उन्हें ना उम्मीद नहीं किया पढ़ाई पूरी करती उसका एक बहुत ही अच्छी कंपनी में सिलेक्शन हो गया। समय के साथ दोनों बेटों की शादी हो गई। दिनेश ने अपनी पसंद की लड़की से शादी की। कमलेश जी और उनके पति इस बात से खुश तो नहीं थे लेकिन वह कुछ कर भी ना सके। बेटों की शादी के कुछ दिनों बाद ही कमलेश जी के पति रिटायर हो गए, लेकिन रिटायरमेंट के कुछ दिन बाद ही हार्ट अटैक से उनकी मृत्यु हो गई। दिनेश व उसकी पत्नी 13वीं तक रुक कर वापस चले गए। दीपक की पत्नी शीतल एक घरेलू महिला थी। वह बहुत ही सरल स्वभाव की थी, अपनी सास की हर तरह से सेवा करती और उनसे बिना पूछे कोई काम ना करती। ससुर के जाने के बाद तो दीपक व शीतल उनका कुछ ज्यादा ही ध्यान रखते हैं, जिसका कमलेश जी पूरा फायदा उठाती। वो छोटी छोटी बातों का बख्तर बना घर में कलेश कर देती। जैसे बहू ने उसे खाने के लिए नहीं पूछा, बहू अपनी मर्जी की मालिक हो गई है, बिना पूछे बाजार चली गई और ना जाने और भी क्या क्या। गांव में ऐसी बातें बड़ी जल्दी फैलती, लोग तरह तरह की बातें बनाते कि पिता ससुर के मरती बुढ़िया सब पर भारी हो गई। ऐसी बातें जब दीपक व शीतल के कानों में पड़ती तो उन्हें बहुत दुख होता, और उससे ज्यादा दुख इस बात का कि माँ ही लोगों को बातें बनाने का मौका दे रही हैं। उधर दिनेश के भी कान भरती कि तेरे भाई भाभी मेरी अच्छे से सेवा नहीं करते,
तो दिनेश और उसकी पत्नी रागिनी भी उन दोनों को बातें सुनाने से बाज नहीं आते। भाई, अगर माँ आपको इतनी बोझ लग रही हैं तो हमारे पास भेज दो। छोटे बेटा बहू की सेव पाकर कमलेश जी अब उनको बात बात पर धमकी देने लगी थी कि मैं तुम्हारी टुकड़ों की मोहताज नहीं, तेरे पिताजी की पेंशन आती है वही मेरे लिए बहुत है। हाँ, लेकिन तुम सोच लेना कि मेरे बगैर तेरे परिवार का गुजारा कैसे होगा। बार बार कहीं ऐसी बातों से दीपक का स्वाभिमान आहत होने लगा था। एक दिन उसने गुस्से में कह दिया कि माँ, आप मेरे परिवार की चिंता मत करो, मैं उनका पालन पोषण खुद कर लूँगा। अगर आपको लगता है कि हम आपकी अच्छे से सेवा नहीं कर रहे तो कुछ दिन दिनेश के पास जाकर रह लो। कमलेश जी ने भी गुस्से में दिनेश के पास फोन लगा दिया कि उसे लेकर जाए। दिनेश और उसकी पत्नी ने काफी टाल मटोल की, लेकिन कमलेश जी की जिद के आगे उन्हें घुटने टेकने ही पड़े। लेकिन एक महीने में ही कमलेश जी की सारी ठसक जाती रही। जहाँ बड़ा बेटा बहू से पूछे बगैर एक काम ना करती, उनको खिलाए बगैर खुद ना खाती, यहाँ ऐसा कुछ ना था। घर में एक पुराने सामान से ज्यादा उनकी हैसियत कुछ ना थी। इन 2-3 महीनों में बेटा बहू ने किसी न किसी खर्चे के बहाने उनसे कई बार रुपये ऐंठ लिए थे, जबकि गांव में आज तक दीपक व उसकी पत्नी ने कभी उससे खर्चे के पैसे नहीं मांगे। हाँ, वो अपनी मर्जी से कुछ खर्चे दे वो अलग था, और यहाँ खाने और अपनी बीमारी का खर्चा देने के बाद भी बेटा बहू उनके खर्चे का रोना रोज सबके सामने रो रहे थे। बहू भी तो अपनी पड़ोसन से यही कह रही थी कि हमारे पास अब सासू माँ है इसलिए खर्चे बढ़ गए। गांव में कितनी इज्जत व रौब था उनका। बहू के मायके से जो भी कोई आता वह सबसे पहले उनसे मिलता, हाल चाल पूछता। पड़ोसी भी कितनी देर बैठ उनके साथ बातें करते। लेकिन यहाँ तो उसका जीवन एक कमरे में ही सिमट गया था। बाहर से बेटा बहू के कोई जानकार आ जाए तब तो मजाल कि उसे कमरे से निकलने दिया जाए। एक महीने तक तो किसी को पता भी नहीं चला। पता क्या, बेटा बहू ने बताया भी नहीं कि ये उनकी माँ है। उस दिन तो हद हो गई जब लिफ्ट में एक औरत ने छोटी बहू से पूछा कि आपने नई नौकरानी रख ली है क्या। सुनकर कैसी शर्मिंदा हो गई थी वह, लेकिन बहू कैसे बेशर्मी से हंसते हुए बोली, अरे नहीं नहीं, सास है मेरी, गाँव से आई है। आप भी ना मिसेस शर्मा कुछ भी बोल देती हो। अरे यार, उनका पहनावा देख कर बोला, और फिर दोनों कैसे उनकी तरफ देखकर जोर से हंस पड़ी जैसे वो कोई नौटंकी वाली है। बेटे को बताया तो वह भी बेपरवाही से बोला, माँ, बड़े बड़े शहरों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती है, ज्यादा दिल पर मत लो, और हाँ, थोड़ा पहनावा बदलो नहीं तो किस किस को सफाई देंगे। यहाँ भी माँ की ही गलती निकाल दी। कमलेश जी का मन उखड़ने लगा था अब यहाँ से, लेकिन वापस गाँव किस मुंह से जाए। वैसे उसने तो मना किया था बड़े बेटे को कि उसे फोन मत करना। उसके आने के बाद बेटा बहू का फोन आया, लेकिन उसने ही एट में फोन नहीं उठाया और फिर उन्होंने फोन नहीं किया। आज कमलेश जी को अपने बड़े बेटा बहू की अच्छाइयाँ याद आ रही थी। वह भगवान से अपनी गलतियों की माफी मांगती और यहीं बैठे बैठे उन्हें भर भर कर आशीर्वाद देती। आज हमको आए 3 महीने होने वाले थे। एक हफ्ते बाद तो पोते का जन्मदिन है। बड़ा पोता 10 साल का होने को आया, लेकिन आज तक भी बड़े बेटा बहू ने उसे साथ खड़ा करके केक कटवाया और बाद में सिर्फ फोटो खिंचवाने के लिए आगे आते। कितना सम्मान करते थे दोनों। लेकिन अभी पिछले महीने तो दिनेश की बेटी का जन्मदिन था। सब मॉल में जाकर जन्मदिन मनाकर आ गए और उसी साथ चलने के लिए भी नहीं कहा। हाँ, उनके लिए केक का एक टुकड़ा
और ठंडा भेजा जो उसके दांतों से चबाया भी नहीं गया, लाकर पकड़ा दिया। लेकिन कहे किससे, उसने तो खुद अपने हाथों से भरी थाली में लात मारी थी। यहाँ उसके टुकड़ों का हिसाब रखा जाता और वहाँ उसे मनुहार कर एक रोटी ज्यादा खिलाई जाती थी। अब तो उसका एक पल वहाँ काटना भारी हो रहा था। बस मन करता किसी तरह से अपने गाँव बड़े बेटा बहू के पास जा अपने कर्मों की माफी मांग ले। कमलेश जी के सच्चे दिल से किया प्रस्ताव भगवान ने सुन लिया और आज सुबह सुबह उनके बड़े बेटे बहू का फोन आ गया। माँ नाराज हो गया, अभी हम दोनों माफी मांगते हैं। आपकी नाराजगी हमसे, अपने पोती पोती से तो नहीं है। याद है ना, आपके पोते का जन्मदिन है और आपके बगैर जन्मदिन मनाने की तो हम सोच भी नहीं सकते। अगर आप नहीं आओगे तो जन्मदिन नहीं मनाएंगे, बेटे बहू ने कहा। दादी जल्दी से आ जाओ, आपके बगैर हमारा बिल्कुल मन नहीं लगता। मम्मी कहानी भी नहीं सुनाती। हाँ दादी, आपके बगैर मेरा केक कौन कटवाएगा, प्लीज जल्दी आ जाओ, हम फिर से आपको तंग नहीं करेंगे। पोता पोती मनुहार करते हुए बोले, क्यों नहीं आऊंगी, मेरे पोते का जन्मदिन है, जरूर आऊंगी। लेकिन टिकट कमलेश जी खुश होते हुए अचानक से एकदम फिर से उदास हो गई। माँ अब परेशान। माँ तो मैंने टिकट करवा दिए, दिनेश से मेरी बात होगी, वो आपको स्टेशन के से गाड़ी में बिठा देगा और मैं आपको लिवाने आ जाऊंगा, कहकर उन्होंने फोन रख दिया। कमलेश जी ने जल्दी जल्दी से अपना सामान पैक किया। छोटा बेटा बहू दिखावे के लिए उनसे बोले, माँ कुछ दिन और रुक जाती तो हमें और अच्छा लगता। नहीं बेटा, माँ की वजह से तुम्हारा बहुत खर्चा हो रहा था और वैसे भी बड़े बड़े शहरों में मेरे जैसे छोटे लोगों की जगह कहाँ। इन 3 महीनों ने मुझे अपनी जगह और अपने पढ़ाई का भेद समझा दिया। तुम्हारे जिंदगी में रुपये पैसे धन दौलत व रुतबे की अहमियत है, माँ की नहीं। तेरे भाई के पास बेशक धन दौलत बंगला गाड़ी नहीं, लेकिन उसके सीने में माँ के लिए अपार प्रेम है। कहते हुए कमलेश जी ने अपना सामान